क्या मरीजों की परेशानियों से खुश होंगे राम? राम के नाम पर अस्पताल बंद। चुनाव से पहले बुरी फंसी बीजेपी। धार्मिक कार्यक्रम या राजनीतिक इवेंट? नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। 22 जनवरी महज एक दिन बाकी है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होनी है। उससे पहले ही देश में राम मंदिर को लेकर सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। एक तरफ देश में खुशियों का माहौल है, दिए जलाए जा रहे हैं, प्रसाद की तैयारियां की जा रही हैं, तो ऐसे में विपक्ष लगातार अब सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें तो खबर आ रही है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कल 22 जनवरी को जो अस्पताल है, एम्स, सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया, ये 3 अस्पताल हैं और कई स्कूल्स हैं जो बंद रहेंगे। अब विपक्ष इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। क्या मरीजों की जिंदगी से बड़ा है राम मंदिर का इवेंट? इसको लेकर भी कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े जो नेता हैं विपक्ष के, वो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर राम मंदिर की राजनीति में कहीं बीजेपी फंसती हुई तो नहीं चली जा रही, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से लगातार कदम उठा रही है, कहीं ना कहीं स्कूल्स बंद करवाए जा रहे हैं, किसी शहर में अस्पताल बंद करवाए जा रहे हैं, और ऐसे में एम्स जो कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल है दिल्ली, उसका जो ओपीडी सर्विस है वो 2:30 बजे के बाद ही शुरू हो सकेगा। और राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, ये जो अस्पताल हैं ये बड़े अस्पताल हैं। लोग हजारों की तादाद में यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं देश के हर कोने कोने से। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब केंद्र सरकार मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है? ये बीजेपी से लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहे हैं। अमन सर, हमारा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या बीजेपी इस राजनीतिक और धार्मिक इवेंट को कहीं ना कहीं जो विपक्ष बता रहा है इसमें फंसती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने बात उठाई है और सवाल अपने आप बनता भी है, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो एम्स मेरे ख्याल से देश का नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि महीनों भर में कम से कम लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इलाज के लिए पहुंचते हैं और देश के दूर दराज इलाकों से भी पहुंचते हैं। तो ऐसे में इस तरह से ओपीडी बंद कर देना, इस तरह से ये कह देना कि भाई दोपहर 2:30 बजे तक इस तरह का जो काम नहीं होगा, मेरे ख्याल से थोड़ी तो ज्यादती है और इस पे जरूर पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि देखिए धार्मिक का जो आस्था का मामला है वो अपने आप में अलग होता है, लेकिन मरीजों की जिंदगी का जो मामला है वो अपने आप में अलग होता है। दोनों को इस तरह से देखा जाना नहीं चाहिए। आपने सही कहा, जिस तरह कपिल सिब्बल और इस तरह से शिवसेना की जिस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ये बात कही है और भी तमाम सारे लोग ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह की जो राजनीति नहीं होना चाहिए। और चूंकि कांग्रेस पहले ही इस तरह के इवेंट में जाने से मना कर चुकी है, लेकिन देखिए इस समय अगर पूरे देश में देखा जाए मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं राम के नाम पर बात होती हुई नजर आ रही है। जाहिर बात है कि बड़ा अपने आप में मौका है, बड़ा अपने आप में एक कह सकते हैं कि ये उत्सव का विषय है। तो ऐसे में जरूर उसमें खुशी और खुर्रमी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तमाम देश की जो चीजें उनके ऊपर रोक लगा दें। खासकर अस्पताल जो बहुत बेसिक कह सकते हैं कि लोगों की जरूरत का केंद्र है, वहां पर अगर आप इस तरह से उनको बंद करने का आदेश देंगे तो मेरे ख्याल से ये स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। इसकी जवाबदेही आखिर बीजेपी किस तरह से तय करेगी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। और साथ में जिस तरह से ये लगातार कहा जा रहा है बीजेपी को टारगेट करते हुए कि भाई बीजेपी ने इस पूरे की पूरे इवेंट को कहीं ना कहीं एक बीजेपी आयोजित इवेंट बना दिया है, बीजेपी के द्वारा बनाया हुआ एक पूरा ये प्रोसेस बना दिया, जिसमें विपक्षी नेताओं को अगर निमंत्रण भी भेजा दिया जा रहा है तो बड़े अलग तरीके से दिया जा रहा है कि एक आदमी आएगा और ऐसा होगा, प्रोटोकॉल इस तरह के होंगे। तमाम जो चीजें बनाई गई हैं, बताई गई हैं, उससे भी जो तमाम सारे विपक्षी नेता हैं वो खुश नहीं है। क्योंकि अपने आप में जिस तरह से इस पूरे के पूरे वो कह सकते हैं इवेंट को कैप्चर कर रही है बीजेपी, उससे ही लोग ये नाखुश हैं कि भाई इसमें हमारा भी इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने इसके ऊपर सारा का सारा कह सकते हैं कि ठेका ले रखा है। और अपने आप में जो मंदिर की पूरा प्रोसेस है, अदालत से फैसला निकल कर आता है, उसके बाद जिस सरकार के में ये बनता है वो बीजेपी की सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना है कि बीजेपी के द्वारा बनवाया जा रहा है, मेरे ख्याल में, और ये बीजेपी के नेता खुद भी कह रहे हैं कि जो रवि किशन है वो भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो सांसद हैं गोरखपुर से बीजेपी के बड़े नेताओं में आते हैं, कि भाई इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार ने अस्पताल बंद करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, जिस तरीके से केंद्र सरकार पर विपक्ष लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रहा था कि केंद्र सरकार राम मंदिर को लेकर इतनी सियासत क्यों खेल रही है।
फिलहाल के लिए जानकारी दे दें कि अस्पताल नियमित रूप से चलेंगे जैसे हर रोज चलते हैं और मरीज अपने समय पर इलाज करा सकेंगे। मंदिर में एक भी पैसा बीजेपी सरकार ने नहीं लगवाया, यानी कि जो पूरे का पूरा पैसा लगा है लोगों का चंदे के द्वारा लोगों ने दान किया है और तब इस तरह का मंदिर जो है उसको इस तरह का मुकम्मल शेप एक मिला है। तो ऐसे में ये कहना या ये मानना कि बीजेपी का ये इवेंट है, मेरे ख्याल से बीजेपी अपने साथ भी ज्यादती कर रही है, क्योंकि राम का जो नाम है वो सबके लिए है और सबके लिए बराबर है, सब लोग आस्था रखते हैं और ये बीजेपी साबित करने का प्रयास कर रही है कि राम में जो उसकी आस्था है वो अपने आप में सबसे अलग है और वही इसके असली हकदार है। अगर सिराज आपको पता हो, नरेश अग्रवाल ने जो संसद के अंदर में खड़े होकर किस तरह की राम जी के ऊपर टिप्पणी की थी, आज वो बीजेपी में नजर आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें ओपी राजभर जो राम के नाम को ही कह देते हैं कि मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ काम के बारे में आप बात करिए, वो ओपी राजभर आज बीजेपी के साथ में खड़े हुए नजर आते हैं। तो बीजेपी खुद का स्टैंड भी क्लियर नहीं कर पा रही है कि जो लोग राम के खिलाफ बातें करते थे वो खुद आपके साथ हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हम पूरी तरह से राम के नाम की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार यानी बीजेपी पार्टी पर लगातार सवाल उठ रही हैं, इसके दो पहलू हैं। आखिर विपक्ष जो है क्यों कह रहा है कि ये एक धार्मिक इवेंट ना बनकर एक राजनीतिक इवेंट बन गया है। आपको समझना होगा कि जिस तरीके से शंकराचार्य को जो है दरकिनार किया गया और उसके बाद से जो है लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेता जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में अहम योगदान दिया था, उनको जो है कहीं ना कहीं अब मना किया गया पहली बार कि आप जो है इस इवेंट में मत आइए, आपकी जो है हालत खराब है, आप बुजुर्ग हैं। ऐसे में सवाल भी उठ रहे थे बीजेपी पर कि क्या बीजेपी जिस तरीके से तीर्थ यात्रा करवाती है बुजुर्गों को, क्या उन दो नेताओं को एक बेहतर व्यवस्था करके नहीं बुला सकती। ये कहीं ना कहीं मुद्दा उठ रहा है, जो है विपक्ष उठा रहा है, बीजेपी पर आरोप लगा रहा है। यही वो वजह है कि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि ये धार्मिक इवेंट ना बनकर राजनीतिक मुद्दा बन गया है। देखिए बिल्कुल सिराज, अगर मैं आडवाणी जी का आपने जिक्र किया है, अगर मैं 1984 की बात आपको करूं तो उस समय सीतामढ़ी जो बिहार में आता, वहां से लेकर वो रथ यात्रा लेकर निकले थे। उनका मकसद दिल्ली में पहुंचना था, लेकिन इत्तेफाक से उसी साल जो है इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है जिस तरह से, उसके बाद उनको अपना ये रथ यात्रा को स्थगित करना पड़ता है। तो आडवाणी जी का योगदान मेरे ख्याल से सबसे बड़ा योगदान में से एक है। इसके बाद लगातार 1979 में ये मुद्दा तय होता है कि भाई रथ यात्रा निकलेगी और उसको जो है कह सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए यहाँ जो है निकाला जाएगा और लगातार जो है आडवाणी जी निकलते हैं। लेकिन उनकी जो रथ यात्रा को एक तरीके से और आडवाणी जी को बिहार में कह सकते हैं लालू सरकार के द्वारा उनको पकड़ा जाता है। तो एक बड़ी भूमिका इसमें आडवाणी की रही है। क्या जो शंकराचार्य हैं इनकी नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है? हाँ, उस पे भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं आडवाणी जी का जिक्र इसलिए कर रहा था कि उनकी जो बहुत बड़ी अहमियत है वो जाहिर बात है बीजेपी के लिए है, क्योंकि 84 में अगर आप देखेंगे सिराज तो 2 सीटों वाली बीजेपी आज 300 से भी ज्यादा सीटों पर नजर आती है। वो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर है तो वो आडवाणी जी का नजर आता है। एक बात, दूसरी बात आप कह रहे हैं शंकराचार्य की, जाहिर बात है देखिए जो चारों शंकराचार्य ये हिंदुत्व धर्म का सबसे बड़े मजबूत स्तंभ है, ये सबसे बड़े मजबूत आधार है, लेकिन इनके भी जिस तरह से इग्नोर इनको किया जा रहा है वो अपने आप में कई तरह के सवालों के घेरे में। कि जो शंकराचार्य हैं ये कह रहे हैं कि भाई आधे अधूरे मंदिर का कभी भी इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, उसके ऊपर ध्वज लगाया जाता और तमाम सारी जो धार्मिकता की बातें वो सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनको भी अब जो है कह सकते हैं कि दरकिनार कर दिया गया है कि भाई आपको कुछ नहीं पता, सबसे अधिक हम जानते हैं। आपको अगर पता हो कि बीजेपी के तमाम सारे नेता शंकराचार्य तक बता रहे हैं पीएम मोदी को, तो अपने आप में ये धर्म का उपहास नहीं उड़ाना है तो क्या है इसका मकसद फिर ये। तो ऐसे में उनको समझना चाहिए कि धर्म अपने आप में एक बहुत अलग तरह की प्रक्रिया है, बहुत प्राइवेट मसला है, बहुत अलग तरह की उसमें आस्था लोगों की होती है, उसके साथ में इस तरह का खिलवाड़ करना। और आप पोस्टर भी देखें कि 4 पोस्टर पीएम मोदी के लगे हुए नजर आ रहे हैं, तो एक पोस्टर जो है राम जी का लगा हुआ नजर आता है। तो क्या अब ये माना जाए कि जो बीजेपी इस समय वो राम से भी बड़ा अपने आप को जो है मानकर चल रही है या बताकर चल रही है? तो कई तरह के सवाल है जिसके ऊपर न सिर्फ विपक्ष बल्कि बहुत सारे लोग भी सवाल उठा रहे हैं। तमाम लोगों से मैं बात करता हूं तो उनकी भी कहीं ना कहीं मंशा यही होती है कि देखिए राम तो वाकई सबके पूज्य हैं, सबके आराध्य हैं और उसको लेकर कोई भी दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह से इसको पॉलिटिकल तौर पर यूज किया जा रहा है, अब जिस तरह से बीजेपी ने पूरे के पूरे प्रोग्राम को कैप्चर कर लिया कि भाई हम राम के जो है सबसे बड़े कह सकते हैं कि भक्त हैं, हम ही जो है राम के बारे में आपको बता सकते हैं, राम के का नाम जो है वो हम ही लोग ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने किया उसको लेकर लगातार विपक्षी दल हमला कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जरूर बीजेपी को लेकर घेरा भी जाएगा कांग्रेस पार्टी और जो तमाम दल है वो यही बात करेंगे कि भाई बीजेपी ने जिस तरह से इस पूरे के पूरे मामले को अपना इवेंट बना लिया है उससे उनको प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो लोग नहीं गए। तो कुल मिलाकर बीजेपी इस मामले में घिरेगी जरूर, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाएगा कि राम सबके आराध्य हैं, सबके कह सकते हैं कि उनमें आस्था है और लगातार राम
नाम को लेकर कभी भी कोई जो दुष्प्रचार नहीं करना चाहता, लेकिन बीजेपी हर मौके पे ये करना चाहती है कि उनके नाम के सहारे सत्ता में वापसी या सत्ता में आने की जो ललक है वो 1984 से उनकी है, और मुझे लगता है सिराज अभी भी ना खत्म हुई है और ना आने वाले वक्त में खत्म होगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से देश में सियासत हो रही है, कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया है, ये नोटिस जारी कर दिया है कि जो भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं अस्पताल, खासतौर पे हम बात करें एम्स, सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े अस्पताल, जहां पे हजारों की तादाद में रोज लोग देश के कोने कोने से इलाज कराने आते हैं, वो 2:30 बजे तक, यानी कल 22 जनवरी को 2:30 बजे तक बंद रहेगी सारी सेवाएं और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जो है चालू रहेंगी। ऐसे में विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहा है। क्या बीजेपी जो है एक मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, और साथ में ही यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या मरीजों की परेशानियों से राम कितने खुश होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें आप नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।